पोस्टर में आपको चन्नी नजर नहीं आ रहे हैं। अब से कुछ दिन पहले तक, यानी कि 10 दिन पहले तक यहाँ पर अमरिंदर सिंह की फोटो हुआ करती थी और अभी ये यहाँ पर सिद्धू की फोटो है। पंजाबी में लिखा है, ये तीसरी लाइन अगर मैं आपको बताऊं तो लिखा है, आ गया सिद्धू सरदार, और चन्नी की फोटो सबसे आखिर में है। तो आप समझिए कि सिद्धू को मनाने की जो कोशिशें हो रही हैं वो इसी वजह से हो रही हैं, और ये पंजाब कांग्रेस भवन में उनका अभी भी बिस्तरा लगा हुआ है। तो ये स्थिति है। लेकिन अरुण, अभी तक दिल्ली से कोई नेता सिद्धू को मनाने नहीं पहुंचा और ये बात साफ है कि सिद्धू के बार बार बागी रुख से गांधी परिवार खपा है। देखिए, गांधी परिवार इसलिए भी खफा है क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू को पूरी पार्टी के विरोध को दरकिनार करते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो उनके बहुत पुराने सहयोगी हैं, राजीव गांधी के ज़माने से वो पारिवारिक मित्र रहे हैं, उन्होंने अपने मुंह से कहा था कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बच्चे थे जब वो राजीव गांधी के दोस्त के तौर पर उनके घर जाते थे। फिर भी उन्होंने फैसला स्वीकार किया। सोनिया गांधी ने उनको फ़ोन करके पद छोड़ने की सलाह दी, उन्होंने मान लिया। उन सब बातों के बाद नवजोत सिंह सिद्धू को कमान दी गई। नवजोत सिंह सिद्धू से उम्मीद ये कर रहा था आला कमान की, अब उनको चूंकि प्रधान बना दिया गया है तो आने वाले चुनाव में वो बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे, कमेटियां बनाएंगे, रैलियां करेंगे, सभाएं करेंगे और पार्टी को जिताने में मदद करेंगे। लेकिन जिस तरह से जो विवाद, जो झगड़ा पहले था उसी मुकाम पर आज भी है, कुछ नहीं बदला है। कांग्रेस पार्टी का जो विवाद है, गुटबाजी है, वो आज भी बदस्तूर कायम है। इसलिए गांधी परिवार को लगता है, प्रियंका गांधी को लगता है कि जिस तरह से आउट ऑफ द वे जाके कैप्टन जैसे स्थापित व्यक्ति को हटा करके उन्होंने जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू को सूबे में कमान देने की घोषणा की, उसको कहीं ना कहीं सिद्धू ने जल्दबाजी में अचानक इस्तीफा देके जो लोग फैसला लेने में इसमें भागीदार थे उनको कहीं ना कहीं बैकफुट पर धकेल दिया है। तो सबसे बड़ी मैं आपको जरा तस्वीरें इस वक्त दिखाता हूं। नवजोत सिंह सिद्धू का जो पटियाला में घर है, उस घर के बाहर कल जैसी हलचल नहीं है, एकदम शांति है, सिर्फ मीडिया का ही जमावड़ा है। और नवजोत सिंह सिद्धू के घर के ऊपर एक काले कलर का झंडा आप देख रहे होंगे। ये झंडा किसान आंदोलन के समर्थन में और कृषि कानूनों की मुखालफत में तब लगाया गया था कुछ हफ्ते पहले, और नवजोत सिंह सिद्धू ने आकर के खुद इस झंडे को लगाया था। आज ये झंडा प्रतीक हो गया है उनके विरोध का, कांग्रेस पार्टी के अंदर जिस तरह से फैसले लिए जा रहे हैं उसको देखकर। तो नीरज, हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, अब अमरिंदर सिंह को लेकर के सबकी चर्चा है कि क्या वो बीजेपी का दामन थामेंगे, क्योंकि अमरिंदर सिंह के पास तो अभी दो ही ऑप्शन नजर आ रहे हैं, या तो वो बीजेपी का दामन थाम ले या फिर वो अपनी अलग पार्टी बनाए। देखिए, अमरिंदर सिंह के पास दो नहीं तीन ऑप्शन है जसप्रीत। अगर बात करें, एक तो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे, एक कोई अपना फ्रंट बनाए, और एक कांग्रेस के अंदर G23 के नेताओं के साथ मिलकर कांग्रेस के आंतरिक मसलों पे जो बार बार आवाज़ उठाई जा रही है। कल कपिल सिब्बल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उनकी तरफ से CWC बैठक बुलाने के लिए पत्र लिखा गया G23 के नेताओं की तरफ से। और कल कुछ G23 के नेताओं की बैठक, कुछ नेताओं की बैठक दिल्ली में हुई है, जिसमें वो लेटर का ड्राफ्ट तैयार किया गया और बाद में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजा गया। कल कपिल सिब्बल की ब्रीफिंग से ये साफ था, जो उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया, वाक्य का इस्तेमाल किया कि G23 जी हुजूर 23 नहीं है। तो अपने आप में ये बताता है कि आने वाले वक्त में कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी जो सियासत है उसके अंदर राह आसान नहीं होने वाली है। साल भर पहले पत्र लिखा गया था G23 के नेताओं की तरफ से, तब भी पार्टी के अंदर बदलाव की मांग की गई थी, नेतृत्व परिवर्तन की मांग की गई थी, और एक बार फिर CWC बुलाने की मांग की गई है। तो कैप्टन के पास तीन ऑप्शन है। देखना होगा कि कैप्टन और G23 के नेताओं के बीच जो संवाद है, क्योंकि कल G23 के एक नेता से कैप्टन की बातचीत हुई है, उस बातचीत में क्या कुछ हुआ ये बताना फिलहाल मुश्किल है। लेकिन अगर जब बातचीत, दो सियासी नेता बातचीत करते हैं तो मौजूदा माहौल पे बातचीत होती है। लेकिन तीन विकल्प कैप्टन के पास है, बीजेपी का दामन थामे, अपनी पार्टी या फ्रंट बनाए, या फिर G23 के नेताओं के साथ मिलकर कांग्रेस के अंदर अपनी लड़ाई जारी रखे। तो ये तीनों विकल्प है। देखना होगा कैप्टन अमरिंदर कौन सा विकल्प अपनाते हैं। आज कैप्टन दिल्ली में मौजूद हैं, देखना होगा कि कौन सी बैठकें करते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, एक सीक्रेट मीटिंग राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर उनकी होने वाली थी, आने से पहले इस बात की जानकारी थी। वो बैठक कल या तो हो चुकी है या फिर आज होने वाली है, इसके बारे में कोई जानकारी उनके सूत्रों ने नहीं दी है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर बताया गया था हमें कि एक बैठक इस तरह की होगी।
ठीक है, तो एक बार फिर से देखिए, मैं तस्वीरें दिखाती हूँ पंजाब कांग्रेस भवन की। ये तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर अभी तो शांति का माहौल है क्योंकि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अमरिंदर सिंह की मुलाकात होती है अमित शाह से, क्या वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे, और यहाँ पर कोई भी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन वो जो आप पोस्टर आके देख रहे हैं वो सिद्धू का कमरा है, जहाँ पर सिद्धू का बेड अभी भी पड़ा हुआ है। और सिद्धू जुलाई में जब उन्होंने अध्यक्ष पद संभाला था तो कहा था कि इसी कमरे में बैठकर वो जनता के मसले सुलझाएंगे। तो सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या सिद्धू पंजाब कांग्रेस भवन आएंगे, क्योंकि यहाँ पर हर रोज एक मंत्री आते हैं जो लोगों की समस्याओं को निपटाते हैं। बाकायदा यहाँ पर हर दिन एक मंत्री की ड्यूटी लगाई जाती है ताकि